आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइज बीपीएससी के असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में आज हम और बातें करेंगे। काफी लोगों ने इसमें बहुत सारे सवाल किए, जैसे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस गेट का ही रहेगा या कि गेट से कुछ अलग रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, क्या गेट की तरह रहेगा या उससे कुछ अलग रहेगा। ये तो रहा सिलेबस की बात। दूसरा रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब कि जिन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है उनका क्या क्या उनका एक्सपीरियंस मान्य होगा नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब कंपटीशन का लेवल कुल कैसा रहेगा। इन सारे क्वेश्चंस पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम थोड़ा ये इसमें डिस्कशन करेंगे कि नोटिफिकेशन ये जो पहले का आया था, एक्चुअली क्या था कि ये जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। ये नोटिफिकेशन पहले आया था, पहले का मतलब है आपका 2 साल पहले 2022 में ये नोटिफिकेशन आया था। 8/22 के नाम से आया था, दिसंबर अक्टूबर वगैरह में आया था। और ये पूरा नोटिफिकेशन आया था 106 पोस्ट का, और पूरा नोटिफिकेशन एकदम सेम था, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। ये देखिए, सब कुछ लिखा था पहले, अंतिम तिथि 4/11/2022 थी। अभी जो नोटिफिकेशन है ये वाला नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि विज्ञापन संख्या 8/2023 को निरस्त करते हुए, मतलब जो अभी की ये विज्ञापन संख्या है जो ये वाला था उसको निरस्त कर दिया गया है और ये दोबारा निकाला गया है। ठीक, ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आखिर अंतर कहाँ रहा है। देखिए, आप सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता तो वही सेम है जो पहले थी, वही लिखी हुई है। अंतर थोड़ा बस यहाँ है कि जो चयन प्रक्रिया है, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। पहले जो अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उसके अंदर जो चयन प्रक्रिया में लिखा गया था वो ये था। देखिए, जो 5th पॉइंट है, ये चयन प्रक्रिया, यहाँ आप देखिए, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू के आधार पर ये होना था इसका सिलेक्शन। अभी जो आया है नोटिफिकेशन, उसके अंदर लिखित परीक्षा का केवल जिक्र है, साक्षात्कार का कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब ये है कि इंटरव्यू का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, इंटरव्यू का कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई मतलब इसमें वेटेज ही नहीं है। वेटेज किसका है, अब केवल इसमें वेटेज लिखित परीक्षा का है, और अगर आप संविदा में वर्किंग है तो उसका है। पहले क्या था, पहले दूसरी तरीके से होने वाला था। पहले इसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो था वो वाला लेना था, फिर इसमें इंटरव्यू का 25 नंबर देना था, 50 नंबर इसका देना था, और 25 नंबर आपके संविदा वर्किंग का, अगर आपने कहीं कोई एक्सपीरियंस है संविदा वगैरह में, उसका लिया जाना था। लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल दिया गया है। कुल मिला के अब इस प्रोसेस को और ज्यादा सिंपल कर दी गई है, और टोटल ये पूरा पूरा अब बेस्ड हो गया है। इस पर बेस्ड हो गया है, अब ये टोटल बेस्ड है आपका जो रिटन एग्जाम होगा उस पे बेस्ड है। रिटन एग्जाम जो होगा केवल और केवल उस पर बेस्ड है। अगर आप रिटन एग्जाम में अच्छे से नंबर ला लेते हैं, अच्छे से क्वालिफाई, अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो सीधे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सारी कुछ एकदम चीजें सेम है। और एक आध चीजें और थी पहले अलग थी, जैसे इसमें क्या था, 10th 12th का भी लिया जा रहा था कि 10th का इतना अंक, इतने परसेंट, 12th का 10%, फिर 25% आपका स्नातक का, मतलब ग्रेजुएशन का, एंड पीजी का आपका 10% इतना लिया जा रहा था, इतना पहले लिया जा रहा था। ठीक, लिखित परीक्षा के साथ में। पहले देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि गेट 2022 का जो सिलेबस है वो सिलेबस रहेगा, लेकिन अभी जो सिलेबस है ये सिलेबस चेंज कर दिया गया है। कैसे चेंज कर दिया गया है, ये मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ। देखिए, जो सिलेबस है इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको आरजीपीवी की साइट में, सॉरी आरजीपीवी नहीं, मतलब ये जो बीपीएससी का जो साइट है इसके अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो बीपीएससी का साइट आप यहाँ देखिए, ये तो गेट का सिलेबस, ये पहले वाला सिलेबस है, ये पहले वाला सिलेबस है। इसमें तो सीधा 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 लिखा हुआ गेट का सिलेबस। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे पार्ट हैं। एक तो ये आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, पार्ट ए है, फिर इसके अंदर सेक्शन 1 2 3 4 है ना, 5 ये हैं। और देखिए, हाउसिंग सेक्शन 7 8, फिर पार्ट बी का 1 है, आर्किटेक्चर का है, इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। इनको प्रॉपर आपको सभी पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कहाँ पास मिल जाएंगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।
उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट डिकोडर मतलब जो हमारा अब इंस्टीट्यूट है, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होके इसके लिए काम कर रहा है। मतलब बीपीएससी आर्किटेक्ट की जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, इसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इसमें प्रॉपर जैसे कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके लिए भी हमने आरटीआई लगा दिया है। आरटीआई लगा दिया है क्योंकि बीपीएससी डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो इसमें अगर हम ये लगा देते हैं आरटीआई, तो आरटीआई के माध्यम से फिर जानकारी पता चल जाती है। तो हमने ये आरटीआई लगाया है कि पिछली बार कितने फॉर्म भरे गए थे, जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने फॉर्म भरे गए थे। जिनको जानकारी नहीं उनको मैं बता दूं कि 2022 में भी वैकेंसी आई थी। उस टाइम पे वैकेंसी आई थी, काफी लोगों को पता ही नहीं चला था। एक्चुअली देखिए इसमें क्या है कि इसमें कंपटीशन का जो लेवल है, जो कंपटीशन का एग्जाम का जो लेवल रहेगा, जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जो इसमें एग्जाम होगा, कंपटीशन का लेवल ऐसा रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें एस्पिरेंट ऐसे रहेंगे कि केवल डेडिकेटेड वो आपकी ही ब्रांच के रहेंगे। जैसे अदर इंजीनियरिंग में होता है कि उसमें सभी ब्रांच के आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वहाँ स्टूडेंट बहुत होते हैं। एक तो यहाँ क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ कम है, मतलब स्टूडेंट्स कहें या एस्पिरेंट्स कहें, ये कम है, इनकी संख्या काफी कम है ना। एक तो इनकी संख्या कम है, दूसरी जो लोग हैं वो सभी मैक्सिमम लोग, मतलब 90 to 95% लोग ये वर्किंग है प्राइवेट सेक्टर में। सभी प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी ही नहीं होती है, बहुत कम वैकेंसी होती है, लगभग ना के बराबर होती है। तो इसीलिए जो संविदा का दिया हुआ है वो दरअसल उसमें बहुत कम लोग होंगे जो लोग संविदा में वर्किंग होंगे, क्योंकि ऐसी ज्यादा पोस्ट ही नहीं होती है ना। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की आई थिंक 7-8-10 साल से तो निकली नहीं है कोई खास पोस्ट, कोई ज्यादा पोस्ट नहीं। अब ये है कि 2-4 पोस्ट कहीं इधर उधर से निकली हो, वो अलग बात है, पर बहुत ज्यादा पोस्ट कहीं नहीं निकली है ना। तो ये है कि जो लोग भी इसमें सेलेक्टेड हैं तो बहुत कम ही लोग हैं ऐसे। बाकी सब लोग वही हैं कि जो वर्किंग प्रोफाइल के लोग हैं, वर्किंग नेचर के लोग हैं, अपना जॉब कर रहे हैं या फिर खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो क्या है कि अभी क्या है कि तैयारी का लेवल लगभग सबका सेम है। मतलब कि कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं छूट जाती है ना। और तैयारी छूटी हुई है तो उसके बाद मतलब पढ़ना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। और टफ टास्क है, इसके लिए मतलब पढ़ना है, सबके लिए ही ऐसा है। तो कुल मिला के बात यहाँ से ऐसी रहेगी कि जो अभी से जितनी पढ़ाई शुरू कर देगा, अभी मतलब जो 3-4-5 महीने का जो भी टाइम रहेगा, इस टाइम के दरमियान जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक बीच में आप जो पढ़ाई कर लोगे वही पढ़ाई आपकी सारी कुछ मायने रखेगी, है ना, वही पढ़ाई आपकी मायने रखेगी। और कट ऑफ वगैरह तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ वगैरह ज्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप ही के जैसे सब लोग रहेंगे। और मतलब कि एज कंपेयर टू आप अदर एग्जाम जो देंगे, जैसे नॉन टेक्निकल में देंगे, फिर बीपीएससी में नॉन टेक्निकल में देंगे, भले वहां वैकेंसी 1000 है, 2000 है, 4000 है, आपकी यहाँ भले 106 वैकेंसी है, लेकिन संभावना आपकी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत कम, 5000 से ज्यादा नहीं होंगे, 5000 से ज्यादा एस्पिरेंट इसमें से नहीं होंगे, है ना। जबकि बहुत मतलब 5000 बहुत कम वैकेंसी, बहुत कम संख्या है। मतलब 3000, 4000, 5000 इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि देखिए सबके पास वही दिक्कत है कि टाइम नहीं है, टाइम के इशू सबके पास है ना। जॉब के साथ सब काम करेंगे। देखिए अभी का जो सिलेबस है वो अभी का सिलेबस ये मैंने जो आपको दिखाया ना, ये दरअसल में क्या है, ये पुराना सिलेबस है। ये आपका पूरा पुराना सिलेबस है। पुराना सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा डिटेल में गेट का सिलेबस है पूरा। लेकिन जो अभी का सिलेबस दिया है बीपीएससी ने, बीपीएससी में ए के लिए, ये सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये है कि इनको 8 सेक्शन में बांटा गया है, जैसे आप देख सकते हैं 8 सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। एक तो ये है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ठीक, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, और देखिए बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक। इसमें से सिविल इंजीनियरिंग का भी काफी कुछ पोर्शन है, ठीक ठाक पोर्शन है ना। और देखिए इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइन हो गया, है ना, इसके अंदर प्रॉपर सारा कुछ है। अर्बन डिजाइन हो गया, अर्बन डिजाइन के साथ साथ आपका फिर अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग के बारे में हो गया, मास्टर प्लान क्या होता है, सिटी डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। इसको अभी फिर से अच्छे से पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि क्या कंपटीशन आप ही लोगों के बीच में रहेगा। अब क्योंकि सब टेक्निकल वाले ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छी मेहनत, खासी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल संभावना है कि आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, है ना। प्लानिंग, टेक्निक एंड मैनेजमेंट, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 8 टॉपिक्स हैं, 8 सेक्शन है। आप इनको जो भी मानिए,
इतना आपका पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस मतलब कंप्लीट। सबसे अच्छी बात है ना तो इसमें नॉन टेक्निकल है, ना और बाकी की चीजें हैं, ना इंजीनियरिंग के अलावा बाकी चीजें हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये है कि चलो अपने मतलब आपका ही सब्जेक्ट है और आपके सब्जेक्ट को केवल पढ़ना है और इनको अच्छे से पढ़ना, बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि डेडिकेटेड पर्टिकुलर जो बीपीएससी की जो डिमांड है। एक बात और, हाँ, गेट की जो बात हो रही थी ना कि क्या गेट का सिलेबस पढ़ना, गेट के हिसाब से पढ़ना सही रहेगा। देखिए, गेट का अप्रोच जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है, आपको भी पता होगा, है ना। थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, थोड़ा उनका अप्रोच दूसरा होता है ना। उनका अप्रोच बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो बीपीएससी का अप्रोच रहेगा ये थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। मतलब ये है कि आपके इसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, है ना। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, है ना। थोड़ा ऐसे रहेंगे कि 2 लाइनर 3 लाइनर में आपके आ जाएंगे। मतलब आपको चीजों को बड़ी अच्छे से पढ़ लेना, सिलेबस को प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करके, और जैसा बीपीएससी का ट्रेंड रहा, जैसे कि हम पर्टिकुलर करा ही रहे थे, हम बेसिकली हमारा तो चैनल इसी के लिए, बीपीएससी के लिए ही, टेक्निकल के लिए ही डेडिकेटेड है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। तो उसको हमने 2000 के बाद से 2001 के बाद से जितने पेपर्स हुए हैं, हमने लगभग सारे पेपर्स एनालाइज किए, हमारी पूरी टीम ने उसको एनालाइज किया। उसमें 2-3 बातें बहुत कॉमन सी आई। एक तो जैसे क्या है कि गेट का जो सिलेबस है उससे डिफर करता है ना। गेट का मतलब जो पैटर्न है, सिलेबस नहीं, वो गेट का पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, पैटर्न और सिलेबस में डिफरेंस है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो डिफर करता है बीपीएससी एई वगैरह में, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा गेट के पैटर्न में आप मत पढ़िएगा, ठीक। जैसा गेट का पैटर्न है क्वेश्चन, उस तरह के पैटर्न में आप मत पढ़िएगा, ठीक। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है तैयारी करते टाइम, ठीक है ना। ये रही बात, ये मोटी मोटी बात रही सिलेबस वगैरह की। और क्या क्वेश्चन था, चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ। दूसरा बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम मोटे मोटे अक्षरों में इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सपीरियंस केवल और केवल उनका वैलिड रहेगा बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी, यहाँ ध्यान दीजिए, सरकारी, गैर निजी। गैर निजी मतलब यहाँ निजी का मतलब प्राइवेट से डायरेक्टली आप इसको मत जोड़िए। इसमें गैर निजी का मतलब जो बिहार सरकार के अंदर नहीं है, मतलब केंद्र सरकार, ब्रैकेट में लिखा है ना, नगर पंचायत है, और नगर निकाय, म्यूनिसिपालिटी वगैरह में जो होते हैं, आदि कार्यालय संस्थान में संविदा के आधार पर सहायक वास्तुविद, है ना। मतलब वहां जो है, तो अगर आप सहायक वास्तुविद मतलब असिस्टेंट आर्किटेक्ट के रूप में काम करने का आपके पास अनुभव है, तब आपको ये 25% वाला जो ये है, एक्चुअली ये कहने को 25% है, 25% मिलना सबको मुश्किल है, क्योंकि देखिए उसके लिए आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको 25% मिलेगा इसमें। अदरवाइज आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको 10% का मिलेगा, है ना, वो भी संविदा के अंदर। एक तो ऑलरेडी संविदा की पोस्ट, संविदा में लोग ही बहुत, पता नहीं, बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं सब अभी प्राइवेट वर्किंग वाले ही आ रहे हैं, संविदा वाले तो हमें कोई अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आप लोगों के बीच में रहेगा, और कोई कुछ है ही नहीं। मतलब सोचिए, इतना सिंपल कर दिया गया है कि आपको ना तो इसमें इंटरव्यू देना है, पहली बात, और दूसरा ना तो और कोई दूसरा एग्जाम देना, ना कोई मेंस देना है, केवल आपका सिंगल एग्जाम होगा, और सिंगल एग्जाम के बाद डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी एज एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में आप पोस्टेड हो जाएंगे। और जो सब डिविजनल ऑफिसर है, ये मतलब ऐसा रहता है कि पर्टिकुलर इनका काम इतना बढ़िया रहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम रहता है, इनको जाके कोई फील्ड वगैरह में कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। कहीं आप एक आध बार चले गए, है ना, दर्शन करने, वो अलग बात है, लेकिन एसडीओ का काम नहीं होता कि वो फील्ड में जा जाके काम करवाए, है ना। तो इतनी अच्छी पोस्ट है, पेमेंट भी बहुत अच्छी है, लेवल 9, है ना। लेवल 9 का मतलब ये है लगभग ये 5400 ग्रेड पे का ये पोस्ट रहेगा, है ना, 5400 ग्रेड पे का। अब 5400 ग्रेड पे का पोस्ट है, इसका मतलब आपकी जो सैलरी, बेसिक सैलरी जो बनेगी, ये कम से कम अप्रोक्सीमेटली 80K के अबाउट बनेगी, है ना, स्टार्टिंग में, है ना। बाद में तो फिर वो 1.5 लाख तक हो जाएगी ही, है ना। पर ये है कि स्टार्टिंग में अगर आप इस पोस्ट में अभी आप जाते हैं तो आपकी इतनी सैलरी बनेगी। दूसरी बात, इसमें प्रमोशन वगैरह क्या है, तो प्रमोशन देखिए, अभी आप अगर एसडीओ रहेंगे तो फिर उसके ऊपर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाएंगे, है ना। जैसे एई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, ऐसे ही आपका भी प्रमोशन होता है। और ध्यान रखिए कि जो डायरेक्ट
परीक्षा से जो भर्ती होती है स्टेट के अंदर वो यही होती है, मतलब असिस्टेंट आर्किटेक्ट की ही होती है। इसके ऊपर की जो पोस्ट है वो सारी पोस्ट भरी जाती हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम से। मतलब फिर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, वहाँ आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी या फिर वहाँ के जो भी नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग आप फिर ऊपर बढ़ेंगे, अपने काम के दम पे बढ़ेंगे फिर आप, है ना। वहाँ आपका फिर वो रहेगा, वहाँ आपकी फिर पढ़ाई बहुत ज़्यादा फिर मैटर नहीं करती, वहाँ फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा आपके साथ अभी जो अधिकारी हैं उनके साथ कैसा आपका मेल जोल है, ये सारा कुछ वहाँ सब कुछ ही मैटर करता है। वो तो फिर बाकी आप समझते होंगे, है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रमोशन वगैरह के लिए, है ना। लेकिन आपका अगर इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना है तो आपको बस यही है कि आपको इस एग्जाम को प्रॉपर वे में अच्छे से क्वालिफाई कर लेना। क्वालिफाई का मतलब ये है कि आपको इसमें कट ऑफ क्लियर करना हो, सिंपल सी बात है। ठीक, 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 75 क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सब तो मैंने हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। इसमें देखिए, इसमें लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की 11 मार्च और 21 फरवरी से ये फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। 21 फरवरी मतलब वही 4-5 दिन बाद से, 5-6 दिन बाद से इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक, ये सारा कुछ रहेगा। तो मैंने इसके बारे में भी बात कर ली है। और कोई क्वेश्चन? कितने फॉर्म भरे जाएंगे इसके लिए तो मैंने बता दिया है कि हमने आरटीआई इसके लिए लगाया हुआ है ना। और क्योंकि अब हम इसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटली काम कर रहे हैं, तो आपको और अगर आपके कोई पर्सनल सवाल हो, कोई आपके और अलग से सवाल हो, तो उसके लिए आप ऐसा करिए, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक से डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, अगर वहां आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दीजिए 7999720833। इस नंबर पे हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दीजिए और वहां आप लिख दीजिए कि हमें आप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको यहाँ से ग्रुप में जोड़ देंगे, यहाँ से डायरेक्टली आपको जोड़ देंगे अगर वहाँ कुछ इशू आ रहा है तो। ठीक, तो आप ये 2 काम कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहाँ जुड़ जाइए। और कॉन्सेप्ट डिकोडर के अंदर इसका प्रॉपर क्लासेस वगैरह भी चलेंगी, सारा कुछ होगा, तो ना कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऑफिशियल जो ऐप है आपको अवेलेबल हो जाएगा आपको गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से जाकर के आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको प्रॉपर वे में सब कुछ मिलेगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। क्वालिफिकेशन की जो बात रही है, क्वालिफिकेशन में इसमें देखिए सिंपल सी बात है। क्वालिफिकेशन में कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें जैसे किसी ने एमटेक किया आर्किटेक्ट से तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बीटेक तो सिविल से किया है, इन्होंने बीटेक किया है सिविल से और एमटेक किया है उन्होंने आर्किटेक्ट से कर लिया है ना, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ एकदम साफ साफ स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपका बैचलर होना चाहिए आर्किटेक्चर में, है ना, आपका बैचलर होना चाहिए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से निबंधित होना अनिवार्य है ना। ये मतलब मिनिमम होना चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ओके, सो गाइस बहुत अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, खासकर जो आर्किटेक्ट के जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी सौगात आ गई है मान लीजिए। और अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आप ये मानिए कि इसको ऐसा मत मानिए कि बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, हो सकता है 3 से 4 महीने में आपके पेपर हो जाए, है ना, 4 से 5 महीने के अंदर तो हो ही जाएंगे। क्योंकि क्या है कि चुनावी सीजन है, चुनाव के टाइम पे अक्सर यही होता है कि जल्दी जल्दी सारी प्रोसेस होती हैं ताकि चुनाव के पहले, क्योंकि 2025 में आप ध्यान रखिए कि बिहार का इलेक्शन 2025 में है, 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो पूरी प्रोसेस यही रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो अपना बीपीएससी इसकी तरफ से भी कि इसके पहले पहले ये पूरी वैकेंसी की प्रोसेस सारी प्रक्रिया हो जाए। मतलब कि आपका एग्जाम हो गया, पहले फॉर्म फिलिंग है, फिर एग्जाम है, फिर एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस है ना, तो सारा कुछ प्रॉपर वे में हो जाए, इसके लिए यही रहेगा कि जल्दी जल्दी फटाफट हो, है ना। तो आप ये मानिए कि मई जून जुलाई तक में आपका एग्जाम लेने की भी संभावना, जून जुलाई तक में, है ना। तो अभी जो आपके पास टाइम है इसको बहुत अच्छे से करके प्रॉपर वे में स्टडी को इस तरह से प्रॉपर शेड्यूल बना करके, क्योंकि आप जॉब में भी होंगे, है ना, तो जॉब में होंगे तो आपको जॉब भी करना है, क्योंकि जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करेंगे और अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसमें प्रॉपर अच्छे सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। अभी जैसे हमने थोड़ा सिलेबस को शॉर्ट में एनालाइज किया है और भी जैसे क्वेश्चन थे उनको लिया गया, है ना, आगे आएगा उसमें हम और डिटेल में इन डेप्थ सिलेबस की एनालिसिस करेंगे
और बताएंगे फिर कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई कर लें, है ना। मतलब इस एग्जाम के आप कट ऑफ क्लियर कर लें। आपको इसमें कोई टॉप नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा महान नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करना है ना। तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बना के करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये बातें रही। तो आशा करता हूँ आपके सारे यहाँ से क्वेश्चंस दूर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी क्वेरी हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए जो भी क्वेश्चंस हैं। और बाकी आप ग्रुप को तो ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। ये जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी अपडेट्स प्रॉपर इसकी आती रहेंगी और प्रॉपर आपको सारे अपडेट्स टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। So thank you so much.